लड़का नहीं है सर। मेरे मासूम बच्चों को इसने कुर्बान देकर नाम किया सर। तो मासूम बच्चों को भी आपने बच्चों की तरह रखा है या सख्ती करते थे? सर ये भी मेरा बेटा। आपकी बच्ची कह रही है आप बहुत जालिम है, उनसे गलत काम नहीं करवाते सर हो। ये भी मेरा बेटा। बहुत याद आती है, हम उसको परसों 3 बजे से ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रहा हमको, नहीं मिल रहा हमको। जहाँ इसने ये फेंका है ना, जहाँ से बच्चे को यहाँ लेकर आओ, हम चाहे मारे या माफ करे, इसको जिंदा जला दो। जाएंगे थाने से, आप यहाँ पे गए हो तो बस। हमको पता लगा कि हमारा भाई चले गया अल्लाह ताला के पास। की जाएगी चौराहे पे लाके, माँ के सामने ऐसे दरिंदों को नहीं जलाया जाएगा जब तक इबरत की सजा नहीं मिलेगी। साइकिल आई थी 12:45 पे, पानी इनका खत्म हो गया, कहते ब्राउजर नहीं है, मेयर साहब ने बंद कर दिया है। ये इनके हालात हैं, ये सारे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में 3 अहम खबरें आपके सामने रखनी है। सिंध हाई कोर्ट से मुतालिक और शानहा गुल प्लाजा से मुतालिक है। एक खबर जो कि फूल फरोख्त करने वाली 2 कमसल लड़कियां आज बाजियाब कराने के बाद पुलिस ने अदालत में पेश किया है और बाप दुआइयां देता रहा, लेकिन बेटियों ने मिलने से इनकार कर दिया। अदालत ने उस पर क्या फैसला दिया है उसकी डिटेल आपके सामने रखेंगे। नीपियर के इलाके में कम उम्र बच्चे के साथ ज्यादती और उसके बाद कत्ल करने वाला मुलजिम कैसे पुलिस ने पकड़ा, उसकी डिटेल भी आपके सामने शेयर करेंगे। उसके अलावा जो गुल प्लाजा का वाकया था वो बड़ा अहम है। इस मामले में वो आपके सामने तफसील रखेंगे कि जिम्मेदारों का तयन करने के बजाय पुलिस ने ऐसे मुल्जमान के खिलाफ या ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई की है जो बज़ाहिर लगता है कि कुछ अर्से के बाद वो बरी हो जाएंगे। क्यों बरी हो जाएंगे वो डिटेल भी इसका हिस्सा होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फूल फरोख्त करने वाली बच्चों से मुतालिक, जो कि एक की उम्र 14 साल बताई जा रही है, दूसरी की उम्र 9 साल लगभग बताई जा रही है, जो क्लिफ्टन के मुख्तलिफ इलाकों में फूल फरोख्त करती थी और दिसंबर 2025 में लापता हो गई थी। उनके वालिद हिदायतुल्लाह ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी कि उनकी बेटियां लापता हो गई हैं। तो आज पुलिस ने जो है वो अदालत में पेश किया। जब अदालत में कोर्टों में समाअत जारी थी तो उस दौरान हयातुल्लाह जो है वो जो है रोस्टम पर आए और उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया, चीखो पुकार शुरू कर दी। तो लड़कियों से अदालत ने जब पूछा तो लड़की ने बताया, जिसका नाम बेबो है, उसने बताया कि वो अपनी मर्जी से उसने पसंद की शादी की है। बाप जो है वो ड्रामा कर रहा है और वो हमसे गलत काम कराता था, यानी कि फूल फरोख्त करने के अलावा भी कोई और भी जो है वो काम पर लगाता था। तो इसलिए मैं और मेरी बहन तंग आकर यहाँ से चले गए और मैं अपनी बहन भी अब अपने बाप के हवाले नहीं करूंगी। एक लड़का जो कि उसके साथ था, बेटा यानी कि जो इन्हीं का भाई था, और कुर्बान नामी शख्स से मैंने अपनी मर्जी से शादी की। तो अदालत ने पुलिस को कहा, जो तफ्तीशी अफसर थे उनको कहा कि इनका जो है वो लड़की का बयान रिकॉर्ड करें और उसके बाद फिर मजीद कार्रवाई होगी। लड़की का जब बयान रिकॉर्ड करने के लिए हता अदालत से में लाया गया, कोर्ट रूम से बाहर लाया गया, तो वहां पर उनके बाप से हमने सवालात किए तो वो दुआइयां देता रहा। वहां पर भी कैमरों के सामने भी लड़की ने मिलने से इनकार कर दिया। चैम्बर में कुछ देर के बाद समाअत हुई बयान रिकॉर्ड करने के बाद, तो उसका जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया अदालत ने वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तहरीरी हुक्मनामा जस्टिस अदनान करीम मेमन साहब की अदालत से जारी हुआ है, जो कि आईनी बेंच है। उसमें उन्होंने लिखा है कि लड़की नजीबा ने 3 दिसंबर 2025 को अपनी मर्जी से कुर्बान नामी शख्स से शादी की थी। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है और लड़की नजीबा का कहना है कि इसको किसी ने अगवा नहीं किया। अदालत ने लड़की नजीबा और बेबो को शौहर के साथ जाने की इजाजत दी है और कहा है कि 10 लाख रुपए के वजाती में चल के वो नाज़िर सिंध हाई कोर्ट के पास जमा कराएंगे और मुतल्लिका फोरम पर कार्रवाई मुकम्मल होने तक दोनों लड़कियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। किसी भी फरीक की जानिब से दोनों लड़कियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और बच्चों की उम्र, अज़दवाजी हैसियत से मुताल्लिक जो है दीगर मामलात का फैसला मुतल्लिका फोरम जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। 9 साल बच्ची को दरखास्त गुजार के हवाले करना जो मुनासिब नहीं है, चूंकि दरखास्त गुजार लड़की के बाप थे। 9 साल लड़की अलीना अगर चाहें तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो या अथॉरिटी के पास अपनी रजामंदी से उसको भेजा जा सकता है। लड़की अगर चाहे तो वहां जा सकती है। चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी कम उम्र अलीना को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। लड़की नजीबा का कहना है कि उसने अपनी मर्जी से कुर्बान नामी शख्स से शादी की है। लड़की नजीबा का कहना है कि उसको किसी ने अगवा नहीं किया और ना ही कोई ज़बरदस्ती की गई है। लड़की ने अपने बयान में कहा है कि इसका वालिद उस पर जुल्म करता था और गैर इखलाकी कामों पर मजबूर करता था। लड़की नजीबा ने अपने बयान में कहा है कि वो शौहर के साथ खुश है और वापस जाना चाहती हैं। तो दरखास्त गुजार हिदायतुल्लाह ने अपनी 2 कम उम्र बेटियों की बाजियाबी से मुताल्लिक, गुमशुदगी से मुताल्लिक दरखास्त दायर की थी। 12 मई 2025 को
उसका कहना था कि मेरी दोनों बेटियां फूल बेचने के लिफ्टन गई थी, उसके बाद वापस नहीं आई। तो मजबूरी तौर पर जो नजर भी आ रहा है कि ज़ाहिर बेटियां फूल की तरह होती हैं और उनको आप इस तरह बीच चौराहे के उजाड़ देंगे और लोगों के हवाले कर देंगे तो वो फिर अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ फैसले जरूर करेंगे। तो बाप की दुआएं अपनी जगह पर, जो कि नजर भी आ रहा होगा आपको। लेकिन कुर्बान का कहना है कि वो गाड़ियां धोता था उस इलाके में, तो उसकी इस लड़की से बातचीत हुई और लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की और अपनी बहन का भी तहफ़्फ़ुज़ लेकर वो यहाँ पहुंची है, क्योंकि बाप उनसे गलत काम करवाता था, तो इसलिए वो अपनी मर्जी से जीना चाहती है और अदालत ने अब उनको जाने की इजाज़त दे दी। दूसरा, जो कि नेपियर के इलाके में वली बच्चा जिसकी उम्र महज 6 साल थी, उसको मुल्ज़िम हमजा ने कत्ल किया। हमजा ने कत्ल किया और अपने घर में उसकी लाश जो है छुपा कर रखी थी। खेलने के बहाने उसको ऊपर जो है 3री मंजिल पर ले गया, पहले ज्यादती का निशाना बनाया, उसकी जबान काट दी और उसके बाद फिर भारी चीज मारकर उसको कत्ल कर दिया। अहले खाना जो फैमिली थी वो ढूंढती रही और उनके साथ भी मिलकर ढूंढता रहा। पुलिस का कहना है कि जब उसको शक हुआ पुलिस को कि ये खुद ही इसमें मुलविस हो सकता है, तो पुलिस को भी गिरफ्तारी से बचने के लिए वो चकमा देता रहा, यानी कि कभी गिजरी और दूसरे इलाकों में ले जाकर वहां छापे मरवाता रहा कि यहाँ पर जो है मुल्ज़मान हो सकते हैं। लेकिन जब पुलिस को शक हुआ, पुलिस उस तक पहुंच जाएगी, तो पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िम ने अपनी छत से लाश को नीचे फेंक दिया था। तो उसके बाद रंगे हाथों फिर वो पकड़ा गया और अब एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। लेकिन वो उसके जो बाप है जो बच्चे का, वो ये कहता है कि 4 बेटियों के बाद इकलौता बेटा हुआ था और गली में कोई इस तरह खूबसूरत और हसीन बच्चा नहीं था जिस तरह मेरा बेटा था, लेकिन उसको ने बेदर्दी से मुल्ज़िम ने उसको कत्ल किया है। तो इस तरह की वाक़यात जो है आपके पड़ोस में रहने वाले, आपके अजीज रिश्तेदार और इस तरह के करीबी जो लोग होते हैं वो मुलविस पाए गए हैं और देखने में भी आया है। तो इसलिए अपने बच्चों को खुद परछाई बन कर रहा करें और महफूज रखा करें, क्योंकि बच्चे यकीनन जिसकी औलाद होती है उसको ही एहसास होता है कि वो किस तरह उनको लाड प्यार से पालती है ताकि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे। लेकिन इस तरह दरिंदों के हाथों जब वो मारे जाते हैं तो यकीनन ये सदमे कभी ना भुलाए जाने वाले सदमे होते हैं। तो इस तरह जो है वो अफसोसनाक अमल जो है वो हुआ है और पुलिस ने मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है। लेकिन ये है कि जिनका घर उजड़ना था वो तबाह हो गया है। तो आगे हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि अहम है। इसमें चूंकि जो हमने ऑब्जर्व किया और गुल प्लाजा वाली खबर में यकीनन आपको तफसीलात बताते रहे, 3 बार पुलिस ने जो है मुकदमे में नामजद किया सदर जो कि यूनियन के थे गुल प्लाजा कमेटी के, उनको नामजद किया, नायब सदर को नामजद किया और 11 साला हुज़ैफा को नामजद किया, उसके वालिद को नामजद किया और तमाम लोगों के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया। 3री बार चालान अदालत में जमा हो चुका है। अब चालान मंजूर होना या नहीं होना इसका फैसला कल होगा। लेकिन तनवीर पास्ता और उनके साथियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत करवा ली है और पुलिस को रोक दिया गया है कि पुलिस इन तमाम अफराद को गिरफ्तार नहीं करेगी। लेकिन चालान में जो अब मजीद शवाहिद सामने हैं जो कि पहले हमने रिपोर्ट नहीं किए, तो मैं चाहता हूं कि वो आपके सामने रखूं और उसके बाद फैक्ट जो थे जिसको हमने नोट किया था वो आपके सामने जरूर रखेंगे, जिसमें पुलिस ने प्रोसिक्यूशन के एतराज़ात दूर किए बगैर 3री बार चालान अदालत में जमा कराया और चालान जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट भी इसमें मुंसलिक नहीं की गई और कायम मकाम डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अब्दुल रज़ाक गुज्जर ने चालान अदालत में जमा कराया है। और इसमें जो कहा गया है कि चालान में कि फायर ब्रिगेड और उसके अलावा मुतासरीन रेस्क्यू 1122 एहलकारों समेत तकरीबन 60 अफराद को इसमें जो है वो गवाह के तौर पर शामिल किया गया है। गुल प्लाजा की जो आग थी उसकी शुरुआत दुकान नंबर 192 से शुरू हुई। दुकान का मालिक नेमतुल्लाह अक्सर औकात दुकान को अपने बेटे जो कि 11 साल जिसकी उम्र थी हुज़ैफा के हवाले करके चला जाता था। 11 साल हुज़ैफा माचिस जलाकर खेल रहा था जिससे मसनूई फूलों में आग लगी और CDR रिपोर्ट के मुताबिक आतिज़दगी के वक्त दुकानदार नेमतुल्लाह मौके पर मौजूद नहीं था। मार्केट यूनियन ओहदेदारों की जानिब से एमरजेंसी हेल्पलाइन पर इतला देकर मदद के लिए तलब नहीं किया गया। बर वक्त इतला न मिलने की वजह से 72 अफराद जाँ बहक हुए। आतिज़दगी से 8 अफराद जो है जख्मी भी हुए। आतिज़दगी के नतीजे में 1153 दुकानें जलकर खाकसार हो गई, जल गई। यूनियन ओहदेदारों का कॉल डेटा रिकॉर्ड हासिल किया गया है। यूनियन ओहदेदारों की जानिब से किसी इमरजेंसी नंबर पर कॉल जो है नहीं की गई। यूनियन कमेटी की जानिब से कम उम्र बच्चे को दुकान पर बिठाने से रोक टोक नहीं की गई और उनको ना रोकना ये भी गफलत के जुमरे में आता है। मुकदमे में सदर यूनियन गुल प्लाजा तनवीर पास्ता, नायब सदर अम्मार इस्माइल, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रमज़ान,
सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन, दुकानदार नेमतुल्लाह और उसका बेटा हुजैफा जो है वो नामजद हैं। कम उम्र मुलजम हुजैफा के खिलाफ जो है जुवेनाइल कानून के तहत केस चलाया जाएगा। मुकदमे में कत्ल बिलसबब गफलत के बायस नुकसान, आतिशदगी से नुकसान और इमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल हैं। केस के 4 ऐनी शाहिदीन के 164 के बयान कलमबंद किए गए हैं। फायर ब्रिगेड को आग लगने की इतला अब्दुल समद नामी शख्स ने 10:26 पर दी थी। दुकानदार अब्दुल समद के मुताबिक आग की इतला इसलिए उसने खुद जो वो दी थी। दुकानदार अब्दुल समद को मार्केट यूनियन की तरफ से कोई हिदायत नहीं दी गई थी। पुलिस 15 को दुकानदार ओएस नामी 10:30 पर इतला दी। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों के बयानात कलमबंद किए गए हैं। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों के मुताबिक गुल प्लाजा की रास्तों का ग्रिल काट कर ताले लगाए गए थे। ग्रिल जो है लगाकर जो है ताले लगाए गए थे और ईदी रजाकार ने भी रास्ते बंद करने की तस्दीक की। रास्ते बंद होने की वजह से लोगों की अमवात हुई। रेस्क्यू एहलकारों की इमदादी कार्रवाई से मुतालिक दुश्वारी हुई और तनवीर पास्ताने के इलेक्ट्रिक को कॉल कर बिजली बंद कराई थी। उसकी माकूल रोशनी का बंदोबस्त न होने की वजह से लोग बर वक्त बाहर नहीं निकल सके। बिजली की बंदिश के दौरान लोगों की रहनुमाई में का जो है इंतजाम नहीं किया गया था और गोल प्लाजा में इस वक्त जो है वो इससे कबल भी 2 बार आग लग चुकी है। सिविल डिफेंस अफसरान के मुताबिक इंतजामिया के पास फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग जो है नहीं थी। मार्केट में फायर हाइड्रेंट्स मौजूद नहीं थे। सिविल डिफेंस हुकाम की हिदायत के बावजूद फायर सेफ्टी के जो तनसीबात थी सेशन वो नहीं कराया गया और पंजाब फ्रांसिक को भेजे गए नमूने में आतिशगीर मादा या धमाका खेज मादा जो है नहीं पाया, यानी कि कोई दहशतगर्दी का वाक़या इसमें नहीं था। अच्छा, 2-3 चीज़ें जैसे फायर हाइड्रेंट्स नहीं थे, फायर सेफ्टी के हालात नहीं थे या इस तरह की चीज़ें। पहली बात तो यह है कि जब आग लगी और आग लगने की वजूहात सबको पता है कि जिस तरह पुलिस भी बता रही है और मुख्तलिफ तहकीकाती इदारे भी जानते हैं कि एक दुकान जो इस तरह मसनूई फूल थे वहाँ से आग शुरू हुई। गुल प्लाजा कोई छोटी इमारत नहीं, गुल प्लाजा एक बहुत बड़ी इमारत बहुत बड़ी जगह पर था, यानी कि 3 कार्नर उसको लगते थे और उसकी एक बीच में गली के सामने ही DC ऑफिस था जो कि DC ऑफिस साउथ है उन सब का। और पुलिस का ये कहना है कि जिस तरह ये 10:30 और 11:15 बजे के दरमियान तमाम अफसरान पहुंच चुके थे। गुल प्लाजा में जो आग लगी वो फ्रंट साइड से अमेजना रोड से आग लगी और पिछली जानिब उसको अगर मतलब धीरे से भी जाए तो घंटों लग सकते थे, क्योंकि इस तरह जिस तरह फ्रांसिक में भी आया है कोई आतिशगीर मादा तो था नहीं कि यकायक आग लगी और पूरी इमारत को लपेट लिया। यकीनन वो ऐसा भर के आगे बढ़ी होगी। और ये भी पुलिस का और जो चलान में आया है उसके मुताबिक जी बिजली भी बंद करा दी गई थी। अगर बिजली बंद करा दी गई थी तो फिर आग को फैलने में मजीद जो है वो ताख़ीर हो सकती थी, देर से पहुंचती दूसरे हिस्सों में, तो फिर बर वक्त तो नहीं पहुंची। तो जब पुलिस का ये कहना है कि वो बर वक्त आ गए थे, DC जो कि वो पहुंच चुके थे। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि कमीशन में ओपन कोर्ट में हमने सुना भी कि वो बर वक्त जब पहुंच चुके थे और ऑपरेशन की कमांड उन्होंने संभाल ली थी, तो तनवीर पास्ता ने अगर बिजली बंद भी करा दी थी तो DC जब ऑपरेशन की कमांड करने के लिए, SSP सिटी जब ऑपरेशन की कमांड करने के लिए वहां पहुंच गए थे तो फिर बिजली खुलवा भी सकते थे वो, क्योंकि ऑपरेशन और पूरी इमारत का जो चार्ज था उस वक्त तो पुलिस ने ले लिया था, या जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है जो यानी कि KMC और दीगर इदारे, उन्होंने जब इमारत का चार्ज संभाल लिया और लाख कोशिश के बावजूद जो मुतासरीन थे, यानी कि दुकानों में आग लगी थी या जो अपने प्यारों को फंसे उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे, उनको तो आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। ऑपरेशन तो ये संभाल रहे थे, ये जो डिप्टी कमिश्नर थे साउथ के वो संभाल रहे थे, SSP सिटी थे या दीगर जो भी इंतजामिया थी, जो कि लोकल इंतजामिया थी वो संभाल रही थी। फिर रेस्क्यू आ गई तो फिर कैसे ऑपरेशन में ताखिर हुई और फिर किस तरह लोग जो है जलकर आग लगने से जहाँ भाग हो गए। यानी कि इमारत के फ्रंट साइड पे आग लगी और अकबी हिस्से में तकरीबन कोई 1 एकड़ से भी ज्यादा का फासला है, पीछे वाले एरिया में 30 लाशों का बताया जा रहा है कि वहाँ लोग थे। अच्छा, गुल प्लाजा के अंदर जिस तरह की मार्केट थी उसमें चाहे वो KFC, फायर ब्रिगेड, SBCA, सिविल डिफेंस या जितने भी इदारे थे जो जिनका इंस्पेक्शन करना काम था, अगर कोई तामीरात या रास्ते बंद हो गए थे या इस तरह की चीज़ गुंजान आबाद हो गया तो उसको खुलवाना किसकी जिम्मेदारी थी? उनको इस मुकदमे में नामजद नहीं किया गया। गफलत लापरवाही अगर इनकी है तो उनकी भी यकीनन है। अच्छा, अगर गुल प्लाजा में शॉपिंग का टाइम नहीं है, यानी कि रात हो गई है और इमारत से लोग, मार्केट से लोग बाहर आ चुके हैं, उसके बावजूद 2 से 2,500
वहाँ मुलाजमीन जो है, दुकानदार और उनके मुलाजमीन वो हो सकते हैं, यानी कि उनकी दुकानें जब बंद करेंगे तो सब बाहर आएंगे तो तब दुकान खाली होगी। तो अगर उस वक्त मार्केट में इतना रश भी नहीं था और उसके बाद फिर रश भी नहीं था, दुकानें खुली हुई थी तो और आग लगी, तो फिर 2 से 2,500 अफराद जो थे वो कैसे बाहर निकले? रास्ते यकीनन कुछ ना कुछ खुले होंगे जब भी तो वो बाहर निकले होंगे। फिर दूसरे अगर रास्ते बंद थे तो फिर बाकी सब कैसे निकले? और कुछ लोग बीच में फंस गए। और बिजली अगर तनवीर पास्ता ने बंद करवा दी थी तो बिजली तो डीसी और ऑपरेशन की जो टीम थी वहां पर, फायर ब्रिगेड, वो सब खुलवा सकते थे। और फिर ये भी दावा किया जाता है कि फायर ब्रिगेड हुकाम जो है, जब वो सारे आलात उनके पास होते हैं तो यकीनन बिजली का जो निज़ाम है, लाइटिंग का जो इंतजाम है, वो भी यकीनन उनके पास होता होगा, तो वो फिर एक्टिव क्यों नहीं था? तो बहरहाल ये वाकया भी उसी तरह लगता है कि जिस तरह सानेहा बल्दिया हुआ और वहां पर भी पहले जो इमारत के जो फैक्ट्री के मालिकान थे उनको नामजद किया गया और उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद पता चला कि उनको तो भत्ते मांगे गए थे और भत्ता ना देने की वजह से फैक्ट्री को केमिकल छिड़कर आग लगा दी गई और 260 अफराद जाँ बहक हुए। तो ये वही चीज को दोबारा से रिपीट किया जा रहा है, यानी कि मालिकान को निकाल के और फिर दूसरे लोगों को नामजद किया गया, वो भी फिर सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए। तो फिर कहीं ऐसा ना हो इस वाक़े में ऐसा हो जाए। तो सूरत हाल ये है कि 14 साल बाद भी हमारे जो इदारे हैं सही तफ्तीश करने के बजाय जो है वो सही तफ्तीश असर मुल्ज़मान को पकड़ने के बजाय, सजाएं दिलाने के बजाय, जिम्मेदारों का तयन करने के बजाय ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर जाते हैं यकीनन जिनको ऊपर जुर्म बनता नहीं है। अगर जुर्म बनता है तो फिर सजा दिलाने के लिए उनके पास कोई मवाद नहीं होता। और ये जो जितने भी अफराद जहाँ बहक हुए इस वाक़े में शहीद हुए हैं, उनके अहले खाना की दादरसी कौन करेगा, इस हवाले से भी किसी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन ये है कि दुकानदार जो मालिकान थे वो उस रात, जैसे मैंने हमेशा वीडियो में बताता रहता हूँ कि वहाँ एक एक चीज़ हम आंखों से देख के लाइव रिपोर्टिंग करते रहे। उस वक्त रात में जब आग लगी थी उससे लेके सुबह 8:30-9 बजे तक लाइव बराह रास्त ज़िंदगी में पहली बार मैंने मतलब इतनी लाइव कवरेज दी। इससे पहले हमने लाइव किया बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस रात तो लगातार मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, हमारा 92 टीवी चैनल भी रिपोर्ट कर रहा था। तो मैं DFNG की छत पे खड़ा होकर एमेजेना रोड वाली साइड से लगातार रिपोर्टिंग करता रहा, लेकिन पानी की किल्लत की शिकायत और इस तरह की बहुत सारी शिकायत मिलती रही। तो मैंने DC साहब से पूछा भी था पिछले दिनों जब मुलाकात हुई तो कि जो यूनियन कमेटी के लोग हैं उनको मुल्जिम के तौर पर नामजद किया गया है तो बाकियों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की गई? तो उनका ये कहना था कि उनको सोर्स से पता चला है कि यूनियन कमेटी के लोगों के खिलाफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस का जो है इल्ज़ाम या एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कमीशन की तरफ से, तो इसलिए इनको मुकदमे में नामजद किया गया है। बाकियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक किसी के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी, इनकी जिसको कहते हैं महकमा जाती कार्रवाई, वो भी नहीं हो सकी है। तो सब अपनी अपनी जगहों पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जो मरने वाले थे वो बेचारे दुनिया से चले गए और जिनके कारोबार तबाह होने थे वो कारोबार तबाह हो गए। और बाकी मामला ऐसा है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो लंबी हो जाती है, बातें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।